क्लास 12 की ये 3 क्वेश्चन रश्मि रथी में ज़्यादातर आते हैं। पहला क्वेश्चन, रश्मि रथी खंड काव्य के प्रमुख पात्र नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा प्रश्न, रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। और तीसरा प्रश्न, रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर सर्ग 1 से 7 तक की व्याख्या कीजिए। ये 3 प्रश्न हैं जो रश्मि रथी खंड काव्य से पूछे जाते हैं। तो आप क्लास 12 का एक न एक दिन पेपर देना है आपको, तो सभी खंड काव्यों में से सबसे आसान खंड काव्य रश्मि रथी खंड काव्य है। इसको पढ़ के आप पेपर दीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में बताते रहूँगा। पेन और कॉपी लेके आप लिखते रहिएगा और मैं आपको व्याख्या भी कराऊंगा और उसकी समझा भी दूंगा, ठीक है। और हाँ, चैनल पर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए हम अपने खंड काव्य को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला प्रश्न बताने जा रहा हूँ जिसमें 7 सर्ग दिया है और मैं हर एक सर्ग की व्याख्या करवा रहा हूँ। आप इसको साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है। तो प्रथम सर्ग में कर्ण का शौर्य प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। अब इसको हम पढ़ेंगे तो हमको सब कुछ कहानी डिटेल में पता चल जाएगी। देखिए, कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ है। कर्ण की माता कौन थी? कुंती थी। उनके पिता सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुंती ने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। यानी सूर्य के वरदान से कुंती के गर्भ में एक शिशु पैदा हुआ और वो शिशु कर्ण हुए थे। और कर्ण को लोकलाज के डर से कि अभी कुंती की शादी नहीं हुई थी, तो लोकलाज के डर से कर्ण को नदी में बहा देती हैं और जिसे सूत सारणी ने बचाया और उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। कर्ण को सूत सारणी नाम के 2 मछुआरे थे जो इनको बचाया और इनका लालन पोषण कर्ण का किया। उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर कर पालन पोषण किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण महान धनुर्धर, सूरवीर, शीलवान, पुरुषार्थी और दानवीर बना। यानी उनके घर पलकर भी जो हमारे कर्ण थे वो महान धनुर्धर, सूरवीर, शीलवान, पुरुषार्थी और दानवीर बना। ये सारे गुण कर्ण के पास थे, ठीक है। आगे देखिए, एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। कौरव और पांडव ये 2 चीज़ें जो महाभारत के सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो इनका धनुर्विद्या और इनकी योग्यता को देखते हुए जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, तो इनका शौर्य प्रदर्शन करने के लिए इनको एक जगह में सम्मेलन किया गया। तो उसमें क्या होता है कि सभी दर्शक अर्जुन की धनुर्विद्या को प्रदर्शन देखने के लिए आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ पे जितने भी दर्शक आए थे वो अर्जुन की धनुर्विद्या को देखने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा धनुर्विद्या अर्जुन की तेज थी। फिर इसमें आगे है कि किंतु तभी कर्ण ने सभा में उपस्थित होकर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया। कर्ण भी महान था, धनुर्धर था, तो कर्ण ने भी अर्जुन को सबके सामने सभा में अकेले युद्ध करने के लिए, मतलब अकेले अपने से टक्कर देने के लिए वे ललकार दिए। इस बात पे द्रोणाचार्य कर्ण से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति और गोत्र के विषय में पूछा। कर्ण से उनकी जाति और गोत्र के बारे में पूछा गया तो कर्ण ने स्वयं को सूत पुत्र बताया। तो कर्ण ने बताया कि मैं सूर्य का पुत्र हूँ। सूतपुत्र यानी सूर्य का पुत्र हूँ। और उसकी जाति और गोत्र के विषय में पूछा। तब निम्न जाति कहकर उसे अपमान किया गया। तब द्रोणाचार्य ने उसको, कर्ण को निम्न जाति कहकर उनको अपमानित कर दिया गया और उन्हें सभा में ही बैठने दिया गया। इस बात को कर्ण को बहुत ज़्यादा बुरी बात लग जाती है। तो गुरु द्रोणाचार्य भी कर्ण की वीरता को देखकर चिंतित हो उठते हैं और कुंती भी कर्ण के प्रति किए गए व्यवहार के लिए उदास रहती हैं। तो यहाँ पे जो द्रोणाचार्य होते हैं ना, वो इस बात से हैरान होते हैं कि इतने बड़े धनुर्धर के सामने टक्कर देने के लिए आखिर उस वीर की वीरता क्या होगी जो इतने बड़े सभा में अकेले खड़ा होके युद्ध के लिए, मतलब टक्कर देने के लिए, अपनी प्रतियोगिता स्थापित करने के लिए ललकार रहा है, ठीक है। और इस व्यवहार पर जो कर्ण के संग व्यवहार होता है ना, इस व्यवहार को देखकर कुंती भी उदास हो जाती हैं, अपने बुरे व्यवहार के लिए उदास हो जाती हैं, क्योंकि कुंती के ही पांडव पुत्र होते हैं और कुंती के ही कर्ण ही पुत्र होते हैं। तो अपने पुत्र के बारे में ऐसा जब सुनेंगी तो उनको
अंदर से बहुत बुरा लगता है। दूसरा सर्ग देखिए, ठीक है, दूसरे सर्ग की व्याख्या भी मैं ऐसे ही कराऊंगा। तो देखिए द्वितीय सर्ग में क्या दिया है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का कथावस्तु संक्षेप में लिखिए या द्वितीय सर्ग को समझाइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लिखेंगे द्वितीय सर्ग के अनुसार राजपुत्रों के विरोध से दुखी होकर कर्ण ब्राह्मण रूप में परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। यानी कर्ण ब्राह्मण रूप बताकर परशुराम के पास जाते हैं धनुर्विद्या को सीखने के लिए। ब्राह्मण होते नहीं है लेकिन ब्राह्मण बता के वो जाते हैं परशुराम जी के पास सीखने के लिए। वास्तव में वो क्षत्रिय होते हैं, ठीक है, सूर्यपुत्र होते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए इसमें लिखा हूं मैं कि परशुराम जी बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाते हैं। और एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जंघा पर चढ़कर खून चूसता हुआ उनकी जंघा में प्रविष्ट हो गया। तो घटना क्या होती है ना कि एक बार परशुराम जी कर्ण के जंघा पे सो रहे थे, तभी एक कीड़ा होता है जो कर्ण की जंघा में घुस जाता है। अब उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन इतना असहनीय पीड़ा होने के बाद भी वो अपने दर्द को बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि जो उनके गुरु परशुराम हैं उनको निद्रा में कोई दिक्कत ना हो। देखिए वही लगा कि रक्त बहने लगा, पर कर्ण इस असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहन करते रहे और शांत रहे, क्योंकि गुरुदेव की निद्रा में कोई विघ्न न पड़ जाए। ठीक है, जंघा से निकल रहे रक्त के स्पर्श से गुरुदेव ने निद्रा भंग हो गई। अब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण होने पर संदेह हुआ। तो यहाँ पे क्या होती है घटना ना कि खून बहते 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 नीचे जमीन पे फैल जाता है, और इस कारण परशुराम जो उनके गुरु थे वो जग जाते हैं। और जग जाते हैं तो उनको देखते हैं कि कोई ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता, तुम जरूर दूसरे जाति के हो, कोई ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता, तुम जरूर क्षत्रिय होगे। इस बात का संदेह परशुराम जी को पता चल जाता है और उन्हें श्राप दे देते हैं। तीनों वास्तविकता का परशुराम पता चल जाता है और उन्हें श्राप दे दिया, और कर्ण गुरु के चरणों का स्पर्श वहां करके चला जाता है। और कर्ण वहीं पे अपने गुरु परशुराम जी का चरण को स्पर्श करके वहां से चले जाते हैं। ठीक है, कि तीसरा सर्ग क्या दिया है। तृतीय सर्ग में कृष्ण संदेश। इसके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं कि रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग के शब्दों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें क्या होता है ना, इस सर्ग की घटना क्या होती है कि पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हो जाता है और वो जाते हैं अपना राज्य मांगने के लिए दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन उनको देने के लिए मना कर देते हैं। कृष्ण जाते हैं समझाने के लिए, लेकिन उनको भी नहीं मानते और बंदी बना लेते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं कृष्ण जी को। तो यही इस सर्ग में है। देखिए 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास एक ही वर्ष में समाप्त हो जाने पर पांडव अपने इंद्रप्रस्थ नगर में लौट आती हैं और दुर्योधन से अपना राज्य मांगती हैं। लेकिन दुर्योधन पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर भूमि देने से मना कर देते हैं। दुर्योधन अपना सुई के नोक के बराबर भूमि देने के लिए भी मना कर देते हैं। श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाते हैं। तो जो श्री कृष्ण जी होते हैं वो पांडवों की तरफ से जाते हैं संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास, लेकिन श्री कृष्ण जी को ही बंदी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाकर वहां से किसी तरह निकल जाते हैं। तो दुर्योधन के न मानने पर श्री कृष्ण कर्ण को समझाए। दुर्योधन जब नहीं मानते हैं तो श्री कृष्ण जी कर्ण को समझाते हैं कि शायद कर्ण समझ ले इस बात को, तो इनका राज्य इन्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन एक बात आप जानिए कि कर्ण और दुर्योधन के बीच में मित्रता बहुत ज़्यादा थी। इन दोनों लोगों के बीच में मित्रता बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कर्ण दुर्योधन से शत्रुता तो करेंगे नहीं, इसलिए श्री कृष्ण जी के बात को ठुकरा देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने कर्ण को उनका जन्म का इतिहास बताते हुए उसे पांडवों का बड़ा भाई बताया। श्री कृष्ण यहाँ पे इतिहास खोल देते हैं कि आप कुंती के पुत्र हैं और पांडवों के बड़े भाई हैं, तो आप पांडवों के तरफ से हो जाइए, उनके तरफ से मत होइए। लेकिन यहाँ पे कर्ण तो पांडवों का बड़ा भाई बताया, युद्ध के दुष्परिणाम भी समझाए, लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण जी की बातों को नहीं माना और वो युद्ध में पांडवों की ओर से सम्मिलित नहीं होगा। महाभारत यहीं पे स्टार्टिंग होती है और कहा जाता है कि यहाँ पे वो मानते नहीं है, श्री कृष्ण जी की बातों को नहीं मानते हैं, और दुर्योधन जो उसे सम्मान का स्नेह दिया वह आभारी है।
इसलिए कर्ण यहाँ पे कहते हैं कि मुझे जो दुर्योधन से सम्मान मिला है उसका मैं अधिकार करता हूँ, मैं पांडवों की तरफ से नहीं रहूंगा, मैं दुर्योधन की तरफ से रहूंगा। फिर देखिए अब अगला सर्ग देखिए, चतुर्थ सर्ग में कर्ण के महादान की कथा। तो इसके चतुर्थ सर्ग में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि रश्मिरथी खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथाना अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो हमारे चतुर्थ सर्ग में कर्ण के महादान की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें कहा घटना क्या होती है कि हमारे इंद्र भगवान होते हैं, वो अपना रूप धारण करके कर्ण के पास आते हैं उनका परीक्षा लेने के लिए, लेकिन कर्ण उनको पहचान जाते हैं और अपना कुंडल और कवच दे देते हैं। इस कारण इंद्र भगवान लज्जित हो जाते हैं। ठीक है, वही चीज इसमें पढ़ना है कि जब कर्ण ने पांडवों के पक्ष में जाने से मना कर दिया तो इंद्र ब्राह्मण का धारण करके कर्ण के पास आए थे। वह कर्ण की दानवीरता का परीक्षा लेना चाहते थे। कर्ण इस इंद्रप्रस्थ जाल को पहचान गए, तो इंद्र भगवान इनकी परीक्षा लेना चाहते थे और कर्ण उनको पहचान गए, और जब पहचान गए तो इंद्र को सूर्य के द्वारा दिए गए कवच और कुंडल दान में दे दिए, इसीलिए इनका नाम दानवीरता के नाम से जाना जाता है, महादानी कर्ण। तो सूर्य के द्वारा जो इनको कर्ण और कुंडल मिले थे ना, वो इंद्र भगवान को इन्होंने दे दिया, और इंद्र इनकी दानवीरता को देखकर अत्यंत लज्जित हो गए। उनकी पराक्रम को देखकर, उनकी दानवीरता को देखकर वहीं पे लज्जित हो गए इंद्र भगवान, और उन्होंने स्वयं को कुटिल और पापी भी वहीं पे माना। वहीं पे स्वयं को कुटिल और पापी भी माना, और कर्ण से इतना प्रसन्न हो गए कि उनको एकअग्नि नाम की शक्ति प्रदान कर दी, एकअग्नि नाम शक्ति। आगे देखिए, पंचम सर्ग माता की विनती। युद्ध होता है ना, तो माता की विनती यहाँ पे आती है, और इसकी परीक्षा में सर्ग आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि रश्मिरथी के आधार पर कुंती कर्ण के संवाद की घटना सारांश लिखिए या पंचम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी की घटना क्या होती है कि कुंती के ही पांडव पुत्र होते हैं और कुंती के ही कर्ण पुत्र होते हैं। तो कुंती को अंदर से ममता का दुख होता है कि मेरे ही दोनों पुत्र हैं और युद्ध में लड़ेंगे, तो कोई ना कोई एक पुत्र यदि मर जाएगा तो उनको दुख होगा। इस कारण वह कर्ण को समझाने के लिए यहाँ पे आती हैं। देखिए कि कुंती को चिंता है कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। यहाँ पे कुंती को चिंता लगी रहती है कि मेरे ही दोनों पुत्र युद्ध में लड़ेंगे। इनसे चिंतित होकर वह कर्ण के पास जाती हैं और उनके जन्म के विषय में सब बताती हैं। यह चिंता उनसे बर्दाश्त नहीं होती और वह कर्ण के पास जाती हैं और अपना सब कुछ उनको बताती हैं जो उनके साथ हुआ है कि आप सूर्य के पुत्र हैं, मैंने आपको नदी में बहा दिया था, आपका लालन पोषण किसी और ने किया है। लेकिन कर्ण कुंती की बातें सुनकर भी दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि दुर्योधन इतना उनको सम्मान दिए होते हैं कि कर्ण छोड़ के जाने का प्रयास ही नहीं करते हैं, और अन्य किसी पांडव को न मारने का वचन कुंती दे देता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि किंतु अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को न मारने का वचन कुंती को दे देता है। लेकिन यहाँ पे कर्ण कहते हैं कि मैं अर्जुन को छोड़कर मैं किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा, सिर्फ मैं मारूंगा तो सिर्फ अर्जुन को ही, अपनी धनुर्विद्या से। आगे देखिए, कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगी, किंतु निराश हो जाती है। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने के पश्चात कुंती की सेवा करने की बात कही। कुंती निराश मन से लौट जाती हैं। तो यहाँ पे कर्ण कुंती अपनी माता से कहते हैं कि मैं युद्ध करने के बाद मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन फिर भी वो उनकी बात को नहीं मानते हैं कुंती की। वो फिर भी दुर्योधन की तरफ से वो लड़ते हैं और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए षष्ठम सर्ग में ये सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। शक्ति परीक्षण। श्री कृष्ण की बात को भली भांति परिचित थे। तो इस कहानी की घटना क्या होती है ना कि इंद्र भगवान के द्वारा कर्ण को एक अग्नि शक्ति मिली होती है। एक अग्नि शक्ति यानी वह शक्ति जिस पे मार दिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे अपना जाल फैलाकर घटोत्कच को भेजते हैं। घटोत्कच इंद्र के भीम के पुत्र होते हैं घटोत्कच। तो कर्ण अपना एक अग्नि शक्ति घटोत्कच पे लागू कर देते हैं, जिससे उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। यही चीज है कि श्री कृष्ण की इन भली भांति परिचित थे।
श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एक अग्नि शक्ति है, और जब कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा गया तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण के लड़ने के लिए भेज दिया। यहाँ पे श्री कृष्ण जी अपने चतुरता से घटोत्कच को लड़ने के लिए भेज दिया, और जो कर्ण होते हैं वो एक अग्नि शक्ति से घटोत्कच को मार देते हैं। फिर आगे लिखा हूँ कि इस विजय से कर्ण अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने अपना एक अग्नि शक्ति खो दिए थे, और इससे पांडव क्या हो गए, खुश हो गए। श्री कृष्ण अपनी नीति से अर्जुन को अमोद शक्ति से बचा लिया, परंतु कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन किया। आगे देखिए, सप्तम सर्ग कर्ण के बलिदान की कथा। यह 7वां सर्ग है और सबसे अंतिम सर्ग है। देखिए इसमें इसकी घटना क्या होती है कि सप्तम सर्ग की घटना क्या होती है कि कर्ण और पांडव के बीच में भयंकर युद्ध होता है। कर्ण अपनी मर्यादा नहीं खोते हैं, क्योंकि वो कुंती माता को वचन दिए होते हैं कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, सिर्फ मैं युद्ध करूंगा तो अर्जुन से। तो कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध बहुत भयंकर रूप से होता है, और एक बार तो अर्जुन हमारे मूर्छित भी हो जाते हैं। जब मूर्छित हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कर्ण अर्जुन को मार ही देंगे। बात वहाँ पे घटना ये होती है कि कर्ण का पहिया, रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। जैसे ही फंस जाता है तो कर्ण निहत्थे होते हैं, बिना कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में धारण किए होते हैं। उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इन पे बाण चला दीजिए, और कर्ण निहत्थे रहते हैं, तभी अर्जुन बाण चला देते हैं और वहीं पे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वास्तव में कहा जाए तो यहाँ पे कर्ण की ही जीत होती है, यही हमें पढ़ना है। तो कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। वह युद्ध में सभी पांडवों को पराजित कर देता है, पर माता कुंती के दिए हुए वचन का स्मरण करके सबको छोड़ देता है, और कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं। दोनों में घमासान युद्ध होता है। अर्जुन कर्ण के बाणों से भी विचलित हो जाते हैं। कर्ण इतना धुरंधर थे ना कि उनके बाणों से अर्जुन तक अर्जुन महाविद्या ज्ञानी थे शास्त्रों में, उसके बाद धनुर्विद्या में, फिर भी वो उनके बाणों से विचलित हो जाते थे। एक बार तो वह मूर्छित भी हो गए। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, और कर्ण रथ के पहिए निकालने प्रारंभ कर देते हैं। उनका रथ कहीं कीचड़ में फंस जाता है और अपना रथ के पहिए को निकालना लगते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा दे देते हैं, और निहत्थे हाथ प्रयास प्रहार करते हैं, जिससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। आगे लिखा हूं कि पर वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से कर्ण ही विजयी होते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं विजय तो अवश्य मिली पर मर्यादा खोकर। यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, लेकिन हम अपने मर्यादा को खोकर, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का ये नियम होता है कि किसी को बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं वार किया जाता है। तो वही कहते हैं युधिष्ठिर से कि हमने विजय तो प्राप्त की, लेकिन अपनी मर्यादा को खोकर। तो ये 7 सर्ग है ना दोस्तों, इस 7 सर्गों को आप डिटेल में मैं आपको व्याख्या करवा दिया हूँ, और इसको लिख लीजिएगा। इसको अपने तरीके से बना के बढ़िया से लिख दीजिएगा। और बाकी के मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जिसमें अगला क्वेश्चन है कि रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। इन 7 सर्ग से आपको कर्ण का पता चल गया होगा कि कितने महावीर थे, कितने महादानी थे, उनमें कितनी वीरता थी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि महान धनुर्धर कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कर्ण की माता कुंती और पिता कौन थे? सूर्य थे। लोकलाग से भय से कुंती अपने पुत्र को नदी में बहा देती हैं। तब सूत उनका लालन पालन करता है, और सूत के घर पढ़कर भी कर्ण महादानी और महाधनुर्धर बनता है। यही मैंने बताया था आपको पहले ही, और यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कर्ण बहुत ही ज़्यादा महादानी और महाधनुर्धर थे, क्योंकि वो सूर्य के पुत्र थे। सूर्य दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी सूर्य थे, तो ज्ञान भी उनके पास था। ठीक है। और देखिए एक दिन अर्जुन रंगभूमि में बाण विद्या का प्रदर्शन करता है, तभी वहां आकर कर्ण भी अपनी धनुर्विद्या का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, और कर्ण के इस प्रभावपूर्ण प्रदर्शन को देखकर द्रोणाचार्य व पांडव उदास हो जाते हैं। वही चिड़िया को मारने वाली बात होती है, इसमें पूरी कहानी तो बताई नहीं गई है। चिड़िया को मारने वाली बात होती है, पांडवों में से कोई नहीं मारता है, और ये कर्ण अपना निशाना सटीक लगा के उस चिड़िया की आंख में मार देते हैं। नकली चिड़िया होती है। तो इस कारण पांडव भी लज्जित हो जाते हैं, और द्रोणाचार्य इनकी वीरता को देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। आगे देखिए
इसी प्रश्न का ये भी उत्तर है कि कर्ण क्षत्रिय कुल से संबंधित था। जो हमारे कर्ण थे वो क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रिय जाति से थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं क्षत्रिय जाति से हूँ। लेकिन उनका लालन पोषण एक सूत के द्वारा हुआ था, जिस कारण वह सूत पुत्र कहलाया। इसी कारण उन्हें पग पग पर अपमान का घूंट पीना पड़ा। इस कारण उन्हें पग पग पे अपमान का घूंट पीना पड़ा कि तुम इस जाति से हो, तुम इस जाति से हो। ठीक है, आगे देखिए। अपनी शास्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अर्जुन को ललकारा तो सब स्तब्ध रह गए। यहाँ पर कर्ण को कृपाचार्य कूटनीति का शिकार होना पड़ा और द्रौपदी उन्हें भी स्वयं अपमानित होना पड़ा कि द्रौपदी पे भी एक कलंक लगा। कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ। आगे देखिए। महान सेनानी कौरवों को भी ओर से कर्ण सेनापति बनकर युद्ध भूमि में प्रवेश करा। तो कर्ण हमारे क्या होते हैं कि कौरवों की तरफ से सेनापति का रोल निभाते हुए वे युद्ध में चले जाते हैं। तो युद्ध में अपने रण कौशल से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देते हैं। इतने ये पराक्रमी और वीर होते हैं ना कि युद्ध में घुसते मंतर ही वहां पे हाहाकार मचा देते हैं। अकेले पांडवों से लड़ने की क्षमता थी इनके अंदर। इनको निहत्थे हाथ मारा गया था। आप इनकी वीरता का वर्णन बहुत अत्यधिक रूप से कर सकते हैं। अर्जुन भी कर्ण के बाणों से विचलित होते थे और श्री कृष्ण इनकी वीरता की प्रशंसा भी करते थे। ठीक है, मेरे नॉइज में यार मेरे पीछे चिड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में। ठीक है, तो बस समझते रहिएगा दोस्तों। मेरा काम है आपको बढ़िया से समझा देना ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। ठीक है, आगे देखिए। इसमें है कि लास्ट है कि रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। कुंती जो कर्ण की माता होती है। तो इसमें कहा गया है कि समाज भीरु 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है इसमें। पहला है कि समाज भीरु कुंती लोक लाज के भय से अपने नवजात शिशु को गंगा में बहा देती हैं। वह कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती क्योंकि कुंती की अभी शादी नहीं हुई होती है और सूर्य के द्वारा उनको वरदान मिला होता है, जिस कारण उनके गर्भाशय में एक अंश पैदा होता है और वह कर्ण होते हैं। इस कारण जब उनका जन्म होता है तो उन्हें गंगा नदी में बहा दिया जाता है लोकलाज के डर से, और उसे युवा और वीरत्व की मूर्ति बने देखकर अपना पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती हैं। अपने ही पुत्र को इतना युवा, इतना वीर देखकर वो उसे अपना पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती हैं कि मैं सबके सामने उसको अपना पुत्र कह पाऊँ। जब युद्ध की विभीषिका सामने आती हैं तो कर्ण से एकांत में मिलती हैं और अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताती हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, क्योंकि माँ तो माँ होती हैं, वो पुत्र कैसा भी हो उसकी भलाई चाहेंगी। आगे देखिए। एक ममतामयी माँ, कुंती ममता की साक्षात मूर्ति थी। कुंती को जब पता चलता है कि कर्ण उनके अन्य 5 पुत्रों से युद्ध होने वाला है तो वह कर्ण को मनाने का प्रयास करती हैं। तो जब जानती हैं कि मेरे दोनों ही पुत्र युद्ध में लड़ेंगे तो इसलिए वो कर्ण को मनाने का प्रयास करती हैं। तो उसके प्रति ममता और प्रेम प्रकट करती हैं। वह नहीं चाहती हैं कि उनके पुत्र युद्ध भूमि में एक दूसरे के साथ संघर्ष करें। यद्यपि कर्ण उनकी बातों को स्वीकार नहीं करता तो वह उसके आशीर्वाद देती और अंक भयंकर वात्सल्य भावना का संतुष्ट करती, लेकिन कर्ण उनकी बातों को नहीं मानते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो रश्मिरथी खंड का बहुत ही आसान है दोस्तों। समझिए, लिखिए, पढ़िए और एग्ज़ाम बेटर दीजिए, बहुत बढ़िया दीजिए कि इसमें पूरा नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, और इस वीडियो को एक लोग को शेयर कर देना। मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियो के साथ मैं आपको एक बार फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।